कहते हैं, जिसको हम कलयुग का असर कहते हैं, वास्तव में यह पाप नहीं है। आज हम सहजता से कह देते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, वास्तव में यह घोर कलयुग नहीं है। अगर हम कलयुग की आयु का आंकलन करें तो 4,32,000 वर्ष का संपूर्ण कलयुग है, और अभी तो कलयुग के 5,000 लगभग 100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण आया है। संकल्प में अक्सर कहा जाता है कि कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, यानी कि कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है। अभी कलयुग का पूर्ण भार नहीं है। अभी तो नगर नगर में कीर्तन हो रहा है, गली गली में भगवान का नाम लिया जा रहा है, हर घर के द्वार पर भगवान के नाम की ध्वजा पताका फहरा रही है। अभी कहां से कलयुग आ गया है। कलयुग का असर इतना भयंकर होता है अंत समय में कि भगवान को धरातल पर आना पड़ेगा। द्वापर युग में और त्रेता युग में इतना भार बढ़ गया राक्षसों का, इतना पाप धरती पर बढ़ गया कि धरती माता को गाय का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा के चरणों में अरदास लगानी पड़ी कि हे ब्रह्मा जी, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, आप श्री हरि नारायण के पास जाइए और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब भगवान शंकर को पता लगा कि माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में आई है और वो नारायण के पास जा रहे हैं, तो नारायण के दर्शन करने की इच्छा को अपने हृदय में रखते हुए स्वयं महादेव भी ब्रह्मा जी और माता पृथ्वी के साथ नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचे और नारायण से बार बार प्रार्थना की और धरती पर बढ़ रहे पाप के बारे में बताया कि धरती पर इतना पाप बढ़ रहा है कि मेरा सांस लेना दुर्लभ हो गया है। माता पृथ्वी ने कहा, क्योंकि जब भक्तों का संतों का बोझ बढ़ता है तो माता प्रसन्न होती है, उसको फूल के समान हल्का समझती है। जब धरती पर कोई पाप बढ़ जाता है, जब किसी गली में दुराचार होता है तो कहते उस गली से निकलना दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जिस गली में कीर्तन होता है, सत्संग होता है, भगवान की चर्चा होती है, अक्सर भीड़ वहां ज्यादा होती है, और जहां दुराचार होता है वहां भीड़ कम होती है। लेकिन सत्संग की अपेक्षा धरती माता अगर परेशान होती है तो जिस गली में पाप होता है वहां पर होती है, वहां पर एक नकारात्मक शक्ति छा जाती है। जिस प्रकार से रावण ने इतना दुराचार बढ़ा दिया, इतना पाप बढ़ा दिया कि उसके विनाश के लिए स्वयं माता पृथ्वी को गाय का रूप धारण करके नारायण की शरण में जाना पड़ा। उसे भगवान को पता लगा कि वास्तव में पाप बढ़ा है, तो भगवान 12 रूप धारण करके धरती पे आए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता, अपराध बढ़ता है, तो भगवान आते हैं, हरि रूप धारण करके आते हैं, या मानव का रूप धारण करके आएंगे, या वामन अवतार में आएंगे, या परशुराम अवतार में आएंगे। वो किसी भी अवतार में आ सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान का अवतार लेना हमारी कल्पना से परे है। वो कीचड़ में आ सकते हैं सुअर का रूप धारण करके, वो जल में आ सकते हैं मत्स्य अवतार धारण करके, वो धरती पर आ सकते हैं किसी भी रूप में, वो क्रोध रूप में आ सकते हैं परशुराम का अवतार धारण करके, वो छोटे से आकार में आ सकते हैं वामन रूप धारण करके, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आ सकते हैं, वो कृष्ण के रूप में आ सकते हैं, वो बुद्ध के रूप में आ सकते हैं, वो नारद के रूप में आ सकते हैं, वो हयग्रीव के रूप में आ सकते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं सबसे प्रेम करिए ध्याए, न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, न जाने किस रूप में हरि अवतार ले ले। तो भगवान